सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई है। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि जो प्रेमानंद भी कह रहे हैं कि 4 महिलाएं या 3 महिलाएं सही होती है, बाकी सही नहीं होती है। 100 में से कि आप किन महिलाओं के लिए कह रहे हैं जो आपके आश्रम में आती हैं? अगर आप अपने आश्रम वाली महिलाओं के लिए कह रहे हैं तो मैं इस बात से हमें कोई एतराज नहीं है। हो सकता है बाबा अपने आश्रम में आने वाली महिलाओं को टेस्ट लेते हो, उनमें से 3-4 महिलाएं इनके हाथ में ना आती होंगी और बाकी इनके काबू में आ जाती होंगी। खुद प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य सबकी जो आप एजुकेशन देखोगे तो इनकी एजुकेशन मात्र ऐसी 5वीं 6वीं में इनकी पढ़ाई का मन नहीं लगा। Wake up to reality. वास्तविकता के साथ जागो। श्री राम, जैसे आपने देखा होगा अभी आंटी जी ने प्रेमानंद महाराज जी को ट्रोल किया, और अभी आप सोशल मीडिया में अगर देखोगे तो आपको हर जगह यही चीज दिख रही होगी, कोई ना कोई प्रेमानंद महाराज जी को ट्रोल कर रहा है। अब मैं आपको इसकी सच्चाई दिखाता हूँ। सबसे पहले आप प्रेमानंद महाराज जी की ये वीडियो देखो। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। आज वही बच्चे, ये सब क्या है? इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, उल्टा उन्होंने औरतों और मर्दों को एक सीख दी है। अभी के टाइम पे बहुत से लोग जैसे उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो उनका भी प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। आपको मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, कोई नशा मत करो। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा। आज के लोग बिना कुछ सुने समझे ही किसी को भी ट्रोल करने लग जाते हैं, जैसे उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को। पर वो ये क्यों नहीं सोचते कि जो व्यक्ति जिंदा बनने से कि हर एक इंसान को अच्छे कर्म करना सिखा रहा है, बुरी लाइन से अच्छी लाइन में ला रहा है, भक्ति लाइन में ला रहा है, तो उसको भी ट्रोल करना है। इस वीडियो के बाद बहुत लोगों ने कहा कि प्रेमानंद महाराज जी भी औरतों की इज्जत नहीं करते। बाकी बात रही इज्जत करने की, तो मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा, आपको उसी से पता चल जाएगा कि प्रेमानंद महाराज जी औरतों की कितनी इज्जत करते हैं। जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है, उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तो ध्यान रखना, जहाँ स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है, उन घरों में कभी स्त्री संपन्न नहीं हो सकते। वो स्त्री संपन्न सुखी नहीं हो सकते। किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल। चाहे करोड़ों का घर हो और एक स्त्री शरीर ना हो उस घर में, किसी काम का घर नहीं है, और मेहनत करके आते हो, भले 200 रुपया लाते हो, और उस दैवी शक्ति के हाथ में रख दो, तुम्हारे पूरे परिवार का पोषण करेगी। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो बर्ताव किसी के साथ मत करो। जैसे हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे, हमें अच्छा नहीं लगे तो हम किसी की बहन को ना देखे। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहाँ से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। अभी पूरा भारतवर्ष एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगे। यहां बैठे भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी उस भाव से, वही बात है कि भाई बुरा कब लगता है? जब कोई सच बोल दे। और वे तो सबको बोलते हैं, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। वो पुरुषों को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं, हम कथा वक्ता भी जाते हैं, हमको भी समझाते हैं। आज पूरा विश्व उनका कितना अपराध घनघोर